नए विचार, नई राहें। गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी दुकान थी, रमेश जनरल स्टोर, जिसे रमेश जी के पिता ने 40 साल पहले शुरू किया था। अब रमेश जी इस दुकान को चलाते थे। रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक यह दुकान गांव के लोगों की जरूरतें पूरी करती थी। रमेश जी ने एक सुबह जैसे ही दुकान का शटर उठाया, उनकी पत्नी सुमन चाय का गिलास लेकर आई। सुनिए जी, आज अमन स्कूल नहीं जाएगा, उसे बुखार है, सुमन ने कहा। रमेश ने चिंता भरे स्वर में पूछा, अरे क्या हुआ, ठीक तो है ना वो? हाँ, दवा दे दी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी, सुमन ने उन्हें आश्वासन दिया। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर एक और चिंता उनके चेहरे पर उभर आई। लेकिन आज दुकान पर कौन मदद करेगा? शाम को तो ग्राहकों की भीड़ होती है, उन्होंने पूछा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आ जाऊंगी शाम को, अमन को दादी देख लेंगी। रमेश ने सहमति से सिर हिलाया और दुकान के काम काज में लग गए। लेकिन उनके मन में चिंता की लहरें उठ रही थी, न सिर्फ अमन की सेहत को लेकर, बल्कि दुकान के भविष्य को लेकर भी। दिन बीतता गया और दोपहर में रमेश जी को एक फोन आया। रमेश जी नमस्ते, आपका पिछला बिल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और अब नए माल की डिलीवरी का समय हो गया है, उनके सबसे बड़े सप्लायर ने कहा। रमेश ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ जी मुझे पता है, बस कुछ दिन और दे दीजिए, इस बार थोड़ी दिक्कत हो गई है। सप्लायर ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए रमेश जी, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप पुराना बिल क्लियर नहीं करेंगे तो नया माल कैसे दूं? रमेश ने गहरी सांस लेकर कहा, बस एक हफ्ता और दे दीजिए, मैं पूरा भुगतान कर दूंगा। फोन रखने के बाद रमेश जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। पिछले कुछ महीनों से व्यापार में मंदी चल रही थी और शहर में एक बड़ा सुपर मार्केट खुल गया था, जिससे उनके कई पुराने ग्राहक वहां चले गए थे। शाम को सुमन दुकान पर आई और रमेश जी के चेहरे की चिंता को भांप लिया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उसने पूछा। रमेश ने हिचकिचाते हुए कहा, अब कुछ नहीं, अब बस वही पुरानी बात, सप्लायर का फोन आया था। सुमन ने ठहराव से कहा, फिर वही बिल की बात? आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ बचत की है, उससे थोड़ा भुगतान कर देंगे। रमेश ने हैरानी से पूछा, बचत कहाँ से? सुमन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे मैं थोड़ा थोड़ा करके बचाती रही हूँ, पता था कि कभी न कभी काम आएगी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमन का हाथ थाम लिया और कहा, तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन यह समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। सुमन ने आश्वासन दिया, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे, अभी ग्राहकों को देखते हैं। उस रात जब वे घर लौटे तो अमन उनका इंतजार कर रहा था। पापा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अमन ने गंभीरता से कहा। रमेश ने अपने बेटे को देखा और पूछा, हाँ बेटा बोलो। मैंने सोचा है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुकान पर भी मदद करूंगा, अमन ने निश्चय भरे स्वर में कहा। सुमन ने तुरंत चिंता व्यक्त की, लेकिन बेटा तुम्हारी पढ़ाई? अमन ने विश्वास के साथ कहा, मम्मी मैं दोनों कर लूंगा, मुझे पता है कि आप लोगों कितनी मेहनत करते हो। रमेश और सुमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। अगले दिन से अमन स्कूल के बाद दुकान पर आने लगा। उसने कंप्यूटर पर स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिससे इन्वेंट्री ट्रैक करना आसान हो गया। एक दिन अमन ने एक नया सुझाव दिया, पापा क्यों ना हम लोगों के घर तक सामान पहुंचाने की सेवा शुरू करें? मैंने देखा है कि शहर के सुपरमार्केट ऐसा करते हैं। अमन ने अपने विचार साझा किया। रमेश ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन बेटा हमारे पास इतने लोग कहाँ हैं? अमन ने उत्साह से उत्तर दिया, मैं और मेरे दोस्त कर लेंगे, हम साइकिल से डिलीवरी कर सकते हैं। सुमन ने तुरंत समर्थन किया, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। रमेश ने थोड़ा सोचा और फिर हाँ कर दी। जल्द ही यह सेवा गांव में लोकप्रिय हो गई। बुजुर्गों और कर्मचारी लोगों के लिए यह बहुत सुविधाजनक साबित हुई। धीरे धीरे दुकान का कारोबार बढ़ने लगा। रमेश जी ने अपने सप्लायर का बिल चुका दिया और नए सामान का ऑर्डर दिया, लेकिन चुनौतियाँ अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव के पंचायत प्रमुख दुकान पर आए और कहा, रमेश जी आपकी दुकान के लिए नया लाइसेंस लेना होगा, नए नियम आए हैं।
रमेश ने घबराते हुए पूछा, लेकिन हमारा पुराना लाइसेंस तो वैध है। पंचायत प्रमुख ने समझाया, हाँ लेकिन अब डिजिटल लाइसेंस की जरूरत है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रमेश को कंप्यूटर का ज्यादा ज्ञान नहीं था, वे परेशान हो गए, लेकिन सुमन ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, अमन इसमें मदद कर देगा। अमन ने अपने पिता की मदद की और ऑनलाइन आवेदन भर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार चक्कर लगाने पड़े और फीस भी देनी पड़ी। इस बीच गांव में एक नई दुकान खुल गई जो सस्ते दामों पर सामान बेच रही थी। कुछ ग्राहक वहां जाने लगे। रमेश ने चिंता जताई, अब क्या करें, हम इतने सस्ते दाम नहीं दे सकते। सुमन ने सोचते हुए कहा, हमें कुछ अलग करना होगा। अमन ने एक बार फिर सुझाव दिया, मुझे एक आइडिया है, क्यों न हम लोकल किसानों से ताजा सब्जियां और फल लाएं, वो भी सीधे उनसे खरीदें। रमेश और सुमन को यह विचार पसंद आया। उन्होंने आसपास के किसानों से बात की और उनके उत्पाद अपनी दुकान पर रखने लगे। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा हुआ, बल्कि ग्राहकों को भी ताजा सामान मिलने लगा। धीरे धीरे रमेश जनरल स्टोर गांव का सबसे भरोसेमंद दुकान बन गया। लोग यहाँ सिर्फ सामान खरीदने ही नहीं, बल्कि गपशप करने भी आने लगे। एक दिन रमेश जी को एक बड़ी कंपनी का फोन आया। रमेश जी, हम आपकी दुकान को अपना फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं, इससे आपको बड़े पैमाने पर कारोबार करने का मौका मिलेगा। कंपनी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव रखा। रमेश ने ये बात सुमन और अमन से साझा की। सुमन ने सुझाव दिया, यह तो बहुत अच्छा मौका लगता है। अमन ने समर्थन किया, हाँ पापा, इससे हमारा कारोबार और बढ़ेगा। लेकिन रमेश को सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा, लेकिन क्या हम अपनी पहचान खो देंगे? हमारी दुकान तो गांव का एक हिस्सा है। सुमन ने सहमति जताते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हमें अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। अमन ने विचार किया, मुझे लगता है कि हम दोनों का संतुलन बना सकते हैं। हम कंपनी से कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन अपना लोकल टच भी बनाए रख सकते हैं। रमेश और सुमन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हम अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे, लेकिन समय के साथ आगे भी बढ़ेंगे। इस तरह रमेश जनरल स्टोर ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स रखना शुरू किया, लेकिन साथ ही अपने लोकल उत्पादों को भी बढ़ावा देते रहे। आज यह दुकान न सिर्फ एक व्यवसाय है, बल्कि गांव की पहचान भी है। रमेश, सुमन और अमन ने मिलकर हर चुनौती का सामना किया और अपने सपनों का साकार किया। छोटे व्यापार में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन परिवार का साथ और नए विचारों से उन्हें पार किया जा सकता है। अब रमेश जनरल स्टोर गांव का गौरव बन चुका था, लेकिन जैसे तैसे समय बीतता गया, नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। एक दिन रमेश जी के पास एक और प्रस्ताव आया। यह एक ई-कॉमर्स कंपनी का था, जो उनके दुकान के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहती थी। रमेश ने इसे अपने परिवार के साथ साझा किया। सुमन ने पूछा, क्या इससे हमारा काम और नहीं बढ़ जाएगा? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, लेकिन इससे हम और भी ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। रमेश ने सोचा और कहा, यह सही है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अमन ने आत्मविश्वास से कहा, पापा, अगर हम अब नहीं बढ़े तो पीछे रह जाएंगे। हमें अपने गांव की खासियत को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। रमेश और सुमन ने अमन के विचार को समर्थन दिया। उन्होंने अपनी दुकान का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब गांव के लोगों के साथ साथ शहरों के लोग भी रमेश जनरल स्टोर के प्रोडक्ट्स को खरीदने लगे। इस नए कदम ने उनकी दुकान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रमेश जी को अब अपनी दुकान पर गर्व था, और सबसे बड़ा गर्व था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया और हर बार उभर कर आए।